तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बेलन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 के बी। तो देखिए ये बोल रहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 सेंटीमीटर क्यू है जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि देख रहे हैं आयतन आपको मालूम है, ऊंचाई आपको मालूम है और संपूर्ण मीन्स एस यानी कि निकालना होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए जो दिया रहता है उसी को आपको लिखना है। जैसे बेलन का आयतन दिया है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। तो 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। एच दिया है 7 सेंटीमीटर और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे जिसका क्षेत्रफल दिया होता है या फिर जिसका आयतन दिया होता है या फिर जो भी दिया होता है उसी को लिखते हैं, उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बेलन का आयतन दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आप देख रहे हैं कि बेलन का आयतन तो आपको मालूम था 448 पाई और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था। तो देखिए पाई से पाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं, है ना, क्योंकि बराबर के एक साइड इधर और एक साइड इधर आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अब वो कैसे कटता है वो आपको बेसिक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पाई से पाई हम काट दिए हैं। अब देखिए 448 पाई था तो पाई खत्म हो गया। अब आर के मान पता है, आर के मान अगर पता रहता तो दिक्कत परेशानी नहीं होता, लेकिन आर तो पता नहीं है। तब अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि 448 लिख देंगे और यहाँ पे जो 7 दिख रहा है 7 को हम यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, 7 को यहाँ पे लेके नीचे लेके आ गए। ये जो 64 है ये गलती से लिखा गया है। और अब देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 से 64 बारी में कट गया यानी, ठीक है, तो 448 कट गया यानी कि आर स्क्वायर के मान आया 64। लेकिन आर स्क्वायर के मान आने से हमको मतलब संतुष्टि नहीं है, हमको तो आर चाहिए। तो ये स्क्वायर जो होता है उधर चल गया, क्या बन गया, रूट में बदल गया। अब 64 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हो गया है। अब सवाल कह रहा था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ना। तो देखिए 2 को 2 यहाँ पे लिखेंगे, पाई को आप पाई लिखिए और आर के जगह पर अभी तुरंत निकाले हैं 8 और फिर से 8 प्लस एच के मान आपको 7 दिया गया था, है ना। अब आप कहेंगे कि पाई यहाँ पे पाई क्यों छोड़े, है ना। तो पाई का पाई इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आयतन जो दिया गया था पाई में 448 पाई में, तो जब क्वेश्चन ही पाई में दिया गया था तो हो सकता कि इसका आंसर क्या होगा, पाई में होगा। अगर आंसर पाई में नहीं होगा तो फिर से हम इसको पाई के मान बैठा के हल कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि पाई होने वाला है। तो 16 8 दूना के यहाँ पे 16 हो गया और 8 और 7 मिल के 15 हो गया। 15 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और यहाँ पे पाई साथ में आ जाएगा। चूंकि निकाले हम क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 15 का ए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्ताकार समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकाले। देखिए क्रमशः अगर लगा के देता है तो देखिए यहाँ पे 880 है, 880 और 20 सेंटीमीटर, तो 880 पहले ना है और 20 सेंटीमीटर बाद में। अब देखिए सवाल में क्षेत्रफल पहले दिया गया था और ऊंचाई बाद में, तो जब क्षेत्रफल पहले तो पहले वाला ई हुआ और ऊंचाई हुआ 20 सेंटीमीटर, है ना। अब बेलन का आयतन निकालना था तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था
880 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई आपको मालूम था 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको पता है ही नहीं और आयतन भी निकालना था। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जानते हैं कि जो भी आपको दिया रहे उसी का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था, है ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिखेंगे क्या होता है, 2πr/h होता है। और चूंकि 880 दिया गया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 880 यहाँ पे लिख दिए और 2πr/h यहाँ पे फार्मूला होता है। तो 2 के 2 यहाँ पे बैठा लिए और पाई के मान 22/7, आर के मान पता नहीं है और एच के मान पता है 20। अब देखिए 2, 22 और 20 ऊपर था, क्या था, ऊपर था, तो इसको लेके आ गए नीचे और 7 नीचे था तो इसको लेके आ गए ऊपर। अब देखिए ये तो आप नियम जानते ही होंगे, है ना, क्योंकि पलट गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे था ऊपर आ गया, है ना। अब देखिए 22 चौक 88, 4 बारी में कट गया, लेकिन और एक 0 से 0 भी कट गया, तो ऊपर में बचा 7 और गुने 7 मतलब 4 और 7 बचा बटा में, और नीचे बच गया क्या, ये 2 बचा था, ये 2, तो 2 दूना के 4, तो 4 से 4 फिर से आपको कट गया, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या निकला है। अब हमको निकालना है आयतन। तो आयतन निकालने के लिए अब क्या करने वाले हैं, फार्मूला लगा देंगे तुरंत। तो फार्मूला लगाते हैं कि अब बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान 22/7 गुने आर के जगह पर 7, तो 7 गुने 7 और एच के जगह पर पहले से पता था 20। अब यहाँ पे बैठा दिए। अब 7 से 7 एगो कट गया, अब क्या बचा, तो 22 गुने 7 गुने 20, तो 22 सत्ते 54 से, यानी 154 गुने 20। आप इसको जब हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाए कितना, 154 दिन के 308 और एगो 0 था तो एगो 0, यानी कि 30-80 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हम आयतन निकालने हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बी देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया 1760 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करें, ये बोल रहा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है जी, यानी कि 1760 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और आर जो है त्रिज्या आपको पता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। लंबाई कहने का मतलब है ऊंचाई से, लंबाई और ऊंचाई। जैसे देखिए अब यहाँ पे अगर बात करा जाए, ऐसे अगर बेलन है तो इसको ऊंचाई कहेंगे, लेकिन अगर ये बेलन इस प्रकार से दिया गया है, इसे रखल है, तो कहें कि लंबाई। तो लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या होता है, सेम ही है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए जो आपको सवाल में मान दिया गया है उसी का फार्मूला लिखेंगे, उसी से आप दूसरा का मान निकाल सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था तो उसी का फार्मूला हम लिख लेंगे 2πr/h। तो देखिए अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 दिया गया था, है ना, और 2 के 2 यहाँ पे छोड़ दिए, 22/7 पाई के मान बैठा लिए और आर के जगह पर 14 था और एच आपको पता नहीं था, यही तो निकालना है। तो अब देख लेते हैं अब क्या करने वाले हैं हम कि देखिए 22 2 और 14 क्या है, ऊपर है ना, तो ऊपर वाले को नीचे ले लेते हैं और 7 को ऊपर ले लेते हैं ना। 7 से यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हम सबको लेकर चले, अब यहाँ पे आराम से काटेंगे। तो अब देखिए 22 8 76 176 और एगो 0 यहाँ पे बैठ गया, यानी 80 बारी में कट गया और 7 दूना के 14, ऊपरे बचा 80 और नीचे बचा 2 दूना के 4, है ना, और 4 से कट गया 20 के 80, यानी एच बराबर 20 सेंटीमीटर हमारा आ गया। यही न लाना था कि ऊंचाई निकालिए, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो 16 क्या कह रहा है
बोल रहा है कि किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करिए ए में बेलन की ऊंचाई और बी में बेलन का आयतन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो दिया है उसको। तो देखिए दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वेयर और आधार जहां पे कहे बेलन में तो उसका मतलब वृत्त होता है ना, और परिमिति परिधि परिमापी सब एक होता है। तो आधार यानी वृत्त की परिधि, चूंकि फार्मूला होता है 2πr और कितना दिया है मान 110। देखिए कहने का मतलब है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि और परिधि पर क्या होता है 2πr होता है ना। तो 2πr के जगहिया पर समझ लेना हो कि 110 दिया है। अब आराम से मान बैठा लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए 2 के 2 छोड़ लेते हैं, पाई के मान 22/7 रख लेते हैं। आर के जगह पर पता नहीं है इसलिए हम आर के आर छोड़ देते हैं। 110 यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करने वाले हैं कि देखिए जो 22 और गुने 2 है ऊपर है तो आ गया कहाँ नीचे। 110 पहले से ही था यहाँ पे और 7 जो इधर नीचे था तो आ गया ऊपर। अब इसको हम क्या करने वाले काटने वाले हैं। इसको क्या करेंगे काटेंगे। तो कैसे काटेंगे देखिए 22 पचे दहोतल से 110 यानी कि 7 पचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 पचे 35 अब बटा में 2। यही हमारा त्रिज्या हुआ है ना। लेकिन सवाल क्या कर रहा था कि त्रिज्या नहीं ऊंचाई निकालिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं फटाफट ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालना था तो लिखेंगे सबसे पहले कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है इसीलिए हम यही लिख रहे हैं ना। तो 2πrh फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 4400। अब 2 के 2 यहाँ पे रख दिया, पाई के मान 22/7 और आर के जगह अभी तुरंत निकाले हैं तो 35/2। अब एच पता नहीं है तो अब हम क्या करने वाले हैं कैलकुलेशन कि देखिए 2 गुने 22 गुने 35 नीचे था तो इसको लेके ऊपर था तो इसको आगे लेके नीचे, और 7 गुने 2 नीचे था तो आ गया ऊपर है। अब देखिए काटते ही जो काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, देखिए 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 2 गो जीरो साथे था तो 2 गो जीरो उतर गया है ना, यानी कि 200 बारी में कट गया। अब देखिए 7 पचे 35 और 2 से 2 कट गया तो बचा क्या है। अब आपके सामने यहाँ पे बच रहा है 40। क्या बचा 40। अब 40 कैसे भाई 40 बचा कैसे। देखिए 200 यहाँ पे था ऊपर में और नीचे कितना था खाली 5, तो 40 5 बारी में 5 के 20 और 1 जीरो यह साथे आ गया, यानी कि 40 पचे 200 यानी कि एच हमारा निकल गया। ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था और ऊंचाई हम निकाल चुके हैं। चलिए तो हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा था कि आयतन निकाल के बताइए आयतन। तो चलिए निकाल लेते हैं ना बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr²। चूंकि आर भी पता हो गया है एच भी पता हो गया है तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला बैठा सकते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर के जगह 35/2 गुने 35/2 क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर का मतलब 2 बार, एच के जगह पर 40 है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काटा काटी करिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 पचे 35, ठीक है, 11 दूना के 22 कट गया। अब आपके सामने क्या बचा, ये जो 2 है 2 यानी 20 दूना के 40। अब देखिए बचा हुआ क्या 11 बच गया, 5 बच गया, 35 बच गया और अभी 20 बच गया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करिएगा तो देखिए हम मल्टीप्लाई किए हैं कि 11 पचे 55, 11 पचे 55 और दूना के 110, तो 110 पे कोई जीरो या साथे आ गया और 35 बच गया, यानी कि आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब यही हमारा आयतन, यही हमारा आंसर हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 17 के कि यदि किसी बेलन का आयतन भी
उसका वक्र पृष्ठ ए और आधार की त्रिज्या आर हो तो सिद्ध करना है कि 2v बराबर ए आर। ठीक है, तो देखिए ये हम दो तरीका से बताएंगे, आपको जो तरीका बढ़िया लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि बेलन का आयतन दिया गया भी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए दिया है, त्रिज्या आर दिया। देखिए जो दिया रहता है क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना होता है ना। अब देखिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि 2v बराबर ए आर। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर पहला के तरीका से चलते हैं तो 2v, तो 2 के 2 छोड़ देते हैं और यहाँ पे v जो है, v का मतलब क्या, आयतन। और आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए, यानी कि 2 पाई आर, जब हल करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे निकल के आएगा, है ना। अब ए जो था बेलन के क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई आर एच, और गुने आर के जगह यहाँ पर आर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो आर से आर में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऑफ एच। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया ना। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और यदि आप बनाना चाह रहे हैं दूसरा तरीका से तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे एलएचएस से चलेंगे कि 2v बराबर ए आर लाना होगा। तो देखिए एलएचएस चल रहे हैं 2v बराबर, तो 2 के 2 यहाँ पे छोड़ दिए, v आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो 2 पाई और आर स्क्वायर जो है, तो आर को हम आर गुने आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर एच एस में आर हमको लाना होगा, तो इसलिए 2 गो आर यहाँ पे आर गुने आर कर दिए, एच को छोड़ दिए। अब हम क्या किए, 2 पाई आर, एगो आर अलगे ना था, निकालना था हमको, सवाल में निकालना था यहाँ पे, तो इसलिए एगो आरवा को हिगरा दिए, अलगे भेज दिए कि भैया तू रहो अलगे। तो 2 पाई आर, आई वाला एच साथे लिए, तो 2 पाई आर एच गुने आर कर लिए। अब हम जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे कौची है, ए है, और गुने आर बचा, तो यही ना निकालना था, तो नहीं आ गया। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 पाई आर एच बराबर ए होता है, इसलिए ए हो गया, ए आर, यही हमारा प्रूव हो गया है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हो। ठीक है, अब ई वीडियो में हम 18 तक की बताएंगे, अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तो देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा बेलन है, ठीक है, जेकर आयतन करा कि 22 सेंटीमीटर, किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेलन की लंबाई यानी कि ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयतन कितना है, 22 नहीं जी, आयतन 22 नहीं है, आयतन कह रहा कि आयतन उतना है जितना घन के जो आयतन है ना, ओकर जो भुजा है ओकर आयतन के बराबर है। ठीक है, तथा घन की किनारा यानी भुजा 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन का किनारा दिया गया था 22 सेंटीमीटर, है ना। अब बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, पता आपको तो है नहीं, लेकिन देखिए प्रश्न कह रहा था, अभी तुरंत प्रश्न बोला कि बेलन का आयतन जो होगा ना वो कौची है, तो घन के आयतन के बराबर है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन भुजा की, आराम से यहाँ पे पाई के मनवा बैठा दीजिए 22/7, आर स्क्वायर अपन जगह पर, एच के मान 7 है, ये है, और भुजा आपको पता है 22 गुने 22 गुने 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर को छोड़ देंगे ही साइड और देखिए 22 गुने 22 गुने 22, अब 22 गुने 7 ऊपरे है, तो इसको क्या किए, यही 7 से 7 पहले काट दिए हैं, 22 को नीचे लेके आ गए, तो 22 गुने 22 कट नहीं गया, अब बचा कौची, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 22 गुने 22 दुए गो ना बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई मत करिए। ठीक है,
स्क्वेयर को भेज दीजिए रूट में। हम जानते हैं कि 2 गो जब रहता है मल्टीप्लाई में एक अंक तो उसको हम एक एक लिखते हैं, तो यही हमारा त्रिज्या हमारा आंसर हो गया। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगता है। अगर बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा प्ले लिस्ट में जाकर ही देखिए। प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।